हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर का नाम है परसेंटेज। इसको लिख सकते हैं हम पर प्लस सेंट। पर मीन्स 1 एंड सेंट मीन्स 100। ठीक है, परसेंट इसका साइन होता है परसेंटेज का, ये ऐसे लिखते हैं परसेंटेज। इसका मतलब ये है, लिख सकते हैं 1/100। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? 1/100 का मतलब 100 में कोई एक, 100 में कोई एक, ये वैल्यू किसकी होगी? परसेंटेज की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमें परसेंटेज अगर लाना है, कोई फ्रैक्शन दिया है, अगर हमें परसेंटेज लाना है तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई यानी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन दिया है 2/5, 2/5, इसको हमें लाना है परसेंटेज में। ठीक है, तो 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 25 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4 और 1 0 यानी 40%। यानी 2/5 जो कि फ्रैक्शन में इसका अगर परसेंटेज निकाला तो कितना हो जाएगा? 40%। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, हम चेंज करेंगे, चेंज फ्रैक्शन, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक है, तो ले लीजिए वैल्यू, हम मान रहे हैं 1/2, 1/2। इसको अगर करेंगे कैलकुलेट तो वैल्यू ये है 1/2। परसेंटेज निकालना यानी 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100%। 2 1 ज़ा 2, 52 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5 और 1 0 उतार देंगे यानी कितना हो गया? 50%। ठीक है, यानी 1/2 जो कि फ्रैक्शन दिया है, अगर इसी को परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना परसेंट आएगा? 50%। ठीक है, अगर इसी को दूसरा जो क्वेश्चन हम फ्रैक्शन ले रहे हैं 1/3, 1/3, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है यानी 1/3 परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जब भी परसेंटेज अगर लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस फ्रैक्शन में। अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू अगर दी है, अगर परसेंटेज हटाना यानी फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू तो अब कटेगी नहीं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 33 होल 1/3। 100 में 3 से डिवाइड करेंगे, 33 3 ज़ा 99 और प्लस 1 100/3। ये वैल्यू किस में आ गई? परसेंटेज में। ठीक है, 1/4, 1/4 यानी 1/4 परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 25 4 ज़ा 100 यानी 25%, 25%। ठीक है, 1/5, 1/5 दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 100%। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 25 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2 और 1 0 बढ़ा के परसेंटेज यानी 20%। ठीक है, अब इसके आगे इधर लिखते हैं। ठीक है, 1/5, अब लिखेंगे 1/6, 1/6 ऐसे ही कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई। इसको डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6 और 52 ज़ा 100। इसको लिख सकते हैं 50/3, लिख सकते हैं 50/3। इसके बाद डिवाइड करेंगे तो 16
डिवाइड करेंगे 50 में 3 से तो 16 होल कितना बचेगा 16, 3 16 जा 16 3 जा 48 और 2 रिमाइंडर और डिवाइड इसे किए हैं वो 3 यानी 16 होल 2/3%। ठीक है, ऐसे ही ले लेंगे 7 1/7 1/7 इंटू 100 इक्वल टू 100% क्या लिख सकते हैं 100/7 डिवाइड करेंगे तो 14 होल 2/7%। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे 1/8 का फ्रैक्शन जो कि दिया है इसमें हम ले जाएंगे वैल्यू परसेंटेज में यानी 1/8 इंटू 100% डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100 25/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 1 बचेगा और डिवाइड कर रहे हैं 2 से यानी 2 लिख देंगे डिनोमिनेटर में यानी 12.5% 12.5%। ऐसे ही लिख सकते हैं 1/9 इक्वल टू 1/9 इंटू 100%। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99 और प्लस 1/9 ये हो जाएगा परसेंट। फिर लिखेंगे 1/10 इंटू 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 10%। 10 1 जा 10 10 10 जा 100 यानी 10%। ठीक है, अब आगे वैल्यू फिर लिख सकते हैं, आगे वैल्यू लिखते हैं इसके 1/11 1/11 वैल्यू कितनी लिख रहे हैं फ्रैक्शन में 1/11 1/11 ले रहे हैं, इसको चेंज करना है परसेंटेज में यानी 1/11 इंटू 100%। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 100/11 100/11 तो डिवाइड करेंगे 11 9 जा 99 और प्लस 1 रिमाइंडर 1 बचेगा इसलिए इसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे और कितना से डिवाइड कर रहे हैं यानी 11 से तो 11 लिख देंगे यानी 9 होल 1/11%। ऐसे ही लिख लेंगे 1/12 फ्रैक्शन में दिया है इसको चेंज करना है परसेंटेज में यानी 1/12 इंटू 100%। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100 यानी 25/3 फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 और 1 बचेगा और डिवाइड जिसे कर रहे हैं लिख देंगे। ठीक है, यानी 8 होल 1/3%। तो इतना सीखने के बाद यही आप सीखें इसमें कि जब भी परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू है अगर उसको फ्रैक्शन में लाना है, सपोज करिए कि ये दिया है 25%। ठीक है, 25%। इसका मतलब ये है कि अगर इसको फ्रैक्शन में लाना है तो 25 लिखेंगे और परसेंटेज के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/100। तो इसको ऐसे भी तो बोला जा सकता है जो भी वैल्यू दी है जब भी परसेंटेज हटाना है तो उसमें 100 से हम क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो डिवाइड कर देंगे ये 25 1 जा 25 25 4 जा 100 यानी इसी 25% को हम किस रूप में लिख सकते हैं 25% को लिख सकते हैं 1/4 जो कि फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली अभी तक तो ये जनरल था, इसके आगे हम देखते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया है तो बिना कैलकुलेशन किए आप बता सकते हैं कि कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अभी तो फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, इसमें केवल ये वैल्यू आपको प्रैक्टिस से याद होगी। ठीक है, जैसे ही प्रैक्टिस आपकी बनती जाएगी ना, आप बिना देखे कैलकुलेट किए बता सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ, एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ले रहा हूँ 3/3 ले रहा हूँ कितना 5 3/5। इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में, चेंज फ्रैक्शन
change fraction into percentage पर change fraction into आ रहा है चेंज नीचे लिखते हैं थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज ठीक है यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन अगर हमें दिया है तो कैसे उसको हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं ठीक है। तो सपोज करिए कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन जैसे हमने अभी लिया था 3/5 तो आप जान चुके हैं पीछे अभी बताया जा चुका है नीचे देखिए इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 3/1/5 जिसमें 1/5 जो कि यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन इसकी वैल्यू कितनी है 20% कितने हैं 20% इसलिए 1/5 ये तो 3 है लिख लेंगे लेकिन 1/5 के जगह हम लिख सकते हैं 20%। यहाँ देखिए 1/5 इक्वल टू 20% यानी 20 यहाँ लिख लेंगे यानी 20% 23/60% इसका मतलब ये है कि 3/5 कितने परसेंट के बराबर है 60% के बराबर है। अरे समझ में ऐसे ही यानी 3/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया 60% ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए बोला जाए कि 5/11 कितने परसेंट के बराबर है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 5 × 1/11 और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 5 × 1/11 की परसेंटेज में वैल्यू होती है 9 होल 1/11% ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 5 देख रहे हैं ना ये दो वैल्यू है यानी इसको 5 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 में और फिर ये जो फ्रैक्शन दिया ना 1/11 इसमें भी तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 5 45 और 1/11 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 5/11 ठीक है 5/11 समझ में आ रहा है यानी 45 और 5/11% इसकी वैल्यू हो गई कितने की 5/11। यहाँ पे देख रहे हैं ना हम कहीं भी 100 से मल्टीप्लाई करके ऐसे दिखाए नहीं है कैलकुलेट नहीं किए इजिली हमें पता है कि 1/11% की वैल्यू इतनी होती है ठीक है। इसके बाद और देखते हैं कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे हमने मान लिया कोई वैल्यू मान लीजिए ले रहे हैं 8/9 ये फ्रैक्शन है हमारी इसको अगर चेंज करना है तो इसको भी लिख सकते हैं 8 × 1/9 और 8 है 1/9% की वैल्यू हम जान रहे हैं कि हो रहे कितने 11 होल 1/9% ठीक है। इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं 11 8 88 और ये 1/9 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना बन जाएगा 8/9 देख रहे हैं ना बिना कैलकुलेट किए यानी वैल्यू तो हम रख रहे हैं लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करे जितना आप पढ़ेंगे ना उतना आप बेहतर सीख सकते हैं ठीक है। तो ऐसे ही अभी वैल्यू हम दिखा रहे हैं कुछ ऐसी वैल्यू आपको देंगे जिसमें ना कि बिना कैलकुलेट किए हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आप भी एक बार देखेंगे इसको तो हमें उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं ठीक है अच्छा लगेगा हमें। तो इसी में से हम कोई वैल्यू ले लेते हैं ठीक है जैसे हम ले रहे हैं सपोज करिए कि 1/12 तो 1/12 न लेके हम कितना ले रहे हैं लगभग हम मान लीजिए कि ले रहे हैं 13/12 कितना ले रहे हैं 13/12 समझ रहे हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको भी वैसे लिख सकते हैं 13 × 1/12 1/12 का जो परसेंटेज है कितना है 8 होल 1/3% ठीक है यानी 13 × 8 होल 1/3%
अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 जा 13 में 8 से गुणा करेंगे तो 13 वठी 104, यानी 13 8 जा 104। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कर दिए ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 1/3 में 13 से। अरे समझ में, तो इसको इस वैल्यू को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यानी ये फ्रैक्शन जैसे लिखा जाता है 8 होल 1/3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 + 1/3। ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी लेकिन बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी ये जो देखते हैं ना, जैसे लिख रहे हैं 1 होल 1/3, तो देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें, तो 3 1 जा 3 और +1 4/3, ऐसे ही तो वैल्यू लिख रहे हैं 4/3। यानी क्या कर रहे हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको जोड़ रहे हैं, और फिर वही जोड़ के जो वैल्यू आ रही है न्यूमरेटर, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऐसे ही इस वैल्यू को भी लिखेंगे तो इतना ही आ जाएगा। यानी देखिए 8 3 जा 24 और +1 25/3, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे वैसे ही 8 3 जा 24 और +1 25/3, वैल्यू तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना 13 में 8 से करें तो कितना आया 104। अगर फिर इसमें 13 यानी 13 होल 13 अपन कितना 3, इसमें अगर करते हैं तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और प्लस बच रहा है 1, यानी 1/3। तो ये वैल्यू जो 4 देख रहे हैं ना, होल वैल्यू है ना, तो ये होल वैल्यू में जुट जाएगी, यानी 104 में अगर 4 जोड़ रहे हैं तो हो जाएगी 108, और ये फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन लिख देंगे उसको, आ रहा समझ में, यानी 104 और प्लस जोड़ देंगे कितना 4 होल 1/3। तो डायरेक्टली अगर चाहें तो हम लिख सकते थे, यानी 104 और +4 108 होल 1/3, यही क्या हो जाएगा परसेंटेज में वैल्यू, देख रहे हैं। तो बिल्कुल आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। ये तो केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद हम तरह तरह के क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे केवल आप देख कर बता सकते हैं ना, एग्जामिनेशन में जो आते हैं कि बताइए कि अगर ये फ्रैक्शन दिया है तो इसकी परसेंटेज में कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो वो एडवांस मैथ हो जाएगी, लेकिन हम जो अभी पढ़ा रहे हैं ना 6 to 12 तक जा रहा है, यानी छोटे बच्चे भी हैं हमारे क्लास में जो सीख सकते हैं इजीली कि कैसे परसेंटेज, अगर कोई परसेंटेज दिया तो कैसे फ्रैक्शन में लाया जा सकता है, और कैसे कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन भी दिया तो कैसे उसको परसेंटेज में लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 8 स्टैंडर्ड तक होगा, छोटे बच्चे जो सॉल्व करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हम मिटा देते हैं। अब कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन, चेंज फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, ठीक है, चेंज फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। सपोज करिए कि हमने कोई क्वेश्चन लिया फ्रैक्शन का, ठीक है। अगर वो फ्रैक्शन दिया है, सपोज करिए कि दिया है 4/5, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ये दिया है 8/15, दूसरा दिया, तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, तीसरा जो है 7/20, ठीक है। जो वैल्यू डिविजिबल है उसी को हम मान रहे हैं फिर, यानी ये चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ले रहे हैं 11/50, ठीक है। इसी को हमें चेंज करना है किस में, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन तो ये दिए हैं, अभी हमें जाना किस में, परसेंटेज में। तो जब भी बताया गया कि परसेंटेज अगर लाना हो तो 100 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें यहाँ पे दिया है 4/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, देख रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज का सेम लग जाएगा, कटाएं इसको, 5 1 जा 5 और 25 जा 100, 25 जा 100, फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8
और एक जीरो बच रहा ना, यहाँ पे जीरो उतार दें, यानी कितना हो गया 80%। यानी जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी है 4/5, उसी को अगर हम परसेंटेज में लिखें तो कितना लिख सकते हैं 80%। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व कर रहे हैं तो 8/15 और किससे मल्टीप्लाई करना है आप बता सकते हैं 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। कटा लें, 5 3 15 और 25 100, यानी ये वैल्यू तो पूरी कटेगी नहीं, लेकिन फिर भी देखें 8 2 16, 8 2 16 यानी 160 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 15, 3 5 15 और 3 3 1 बचेगा, यानी 3 3 9 और फिर कितना 1/3, यानी देख रहे हैं ना 53 होल 1/3%। ठीक है, ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 7/20 इंटू 100%। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 21 20 और 25 100, 7 5 कितना हो जाएगा 35, यानी जो वैल्यू फ्रैक्शन में थी 7/20 उसको हम सॉल्व किए परसेंटेज में है तो 35%। इसका मतलब समझ रहे हैं, कोई भी चीज अगर 20 है, कोई भी चीज 20 है, उसमें से कितने 7, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो ऐसे देखिए, अगर कोई ये सर्कल है, ठीक है, ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, इसी सर्कल को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है, और एक हिस्सों को क्या कर दें कलर कर दें, आ रहा है समझ में, एक हिस्से को पूरी तरह से कलर कर दें तो एक हिस्सा बच रहा है ना, यानी पूछेंगे कि अगर बताइए इसमें कलर्ड पार्ट कितना है, यानी फ्रैक्शन में कितना है, तो टोटल था कितने 1 एंड 1 2, यानी तो कितने भागों में बटे हैं 2, तो 2 तो नीचे ही रहेगा ना। अब पूछ ले कि कितने कलर्ड पोर्शन है, तो 2 में से कितना कलर्ड है 1, तो इसको लिखेंगे 1/2, तो ये हो गया कलर्ड COLOURED, कलर्ड पार्ट या पोर्शन, कलर्ड पोर्शन, जो कि फ्रैक्शन में कितना हो गया 1/2, यानी टोटल थे 2, उसमें से एक रंगा हुआ है। ठीक है, और वही चीज है अनकलर्ड, यानी कितने अनकलर्ड यानी बिना रंगे हुए, अनकलर्ड यानी अनकलर्ड पोर्शन यानी बिना रंगे हुए कितना है, तो बिना रंगे हुए देख सकते हैं टोटल कितने 1 एंड 1 2, दो टोटल 2 ही हैं, और कितना नहीं रंगा हुआ है तो 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो 1 आ जाएगा, यानी वैल्यू जब भी फ्रैक्शन में टूटते हैं, कोई भी वैल्यू कितनी भी फ्रैक्शन में टूट जाए, अगर सभी फ्रैक्शन को अगर आपस में जोड़ देते हैं और वैल्यू 1 यानी 1 यूनिट आ जाती, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम फ्रैक्शन में वैल्यू कैलकुलेट किए हैं बिल्कुल सही है, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1/2 देख रहे हैं ना, 1/2 प्लस 1/2 को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 2, तो इसका 2 अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आपस में जोड़ लिया जाता है, तो 2 ये तो है 1 1 2 यानी 2 इंटू 2/1 यानी 2 1 2 2 1 2, यानी इसको क्या लिख सकते हो 1, वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1, इसका मतलब कि जो भी फ्रैक्शन में हम वैल्यू निकालें बिल्कुल सही है। वैसे ही इसको हम समझा रहे थे 7/20 का मतलब यह है कि कोई चीज अगर 20 दिया है, कितने दिया है 20, तो 7 लिख रहे हैं यानी 20 में से 7, समझ रहे हैं। वैसे ही ये भी वैल्यू है, देखिए 11/50, इसका मतलब कि कोई भी चीज 50 है, कितना है 50, तो उसमें से कितनी वैल्यू ले रहे हैं 11। अगर सपोज करिए कि आपके पास 50 रुपए है, आपका छोटा भाई अगर मांग रहा है कि 11 रुपया दे दीजिए, तो आपने अगर दे दिया 11 रुपया, तो पूछा कि कितना फ्रैक्शन उसको दे दिए, ठीक है, तो आपने कितना दिया 11/50। ठीक है, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं किसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब हम समझेंगे कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर इसको हम मिटा देते हैं यहां से,
और इसकी वैल्यू ये तो याद होनी चाहिए आप लोग को, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे ना कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होती जाती है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वही चीज है मैथ में, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई परसेंटेज में वैल्यू दी है, अब हमें लाना है क्या, फ्रैक्शन, यानी भिन्न में लाना है, भिन्न। तो देखिए अगर दे दिया है 20%, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, कितना दिया है 20%, तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो दिया है 20, तो 20 लिख लें। परसेंटेज को जब भी हटाना है 100 से क्या करेंगे, डिवाइड, यानी इजिली लिख सकते हैं 20/100, 1010 कैंसिल आउट। ठीक है, 2/10, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कितना लिख सकते हैं 1/5, यानी 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में देखा जाए तो है 1/5, 1/5। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और ले सकते हैं। देखिए अगर दिया है 35%, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 35 और परसेंटेज हटाना है, तो यानी क्या करेंगे 100 से भाग, कटा लें इसको। 7 5 जा, दोनों संख्या एक ही संख्या से करनी चाहिए ना, तो 5 से इसको भी कटा रहे हैं, कितने टाइम्स में 7 टाइम्स, यानी 5 7 जा 35, 5 से भी इसको कटाएंगे तो 25 जा 100, यानी 7/100। ठीक है, तो इजिली इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में और कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैलकुलेट किया जा सकता है। ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसके बाद एक एक करके हम चैप्टर जो भी आएंगे इसमें क्लास वाइज उसको परसेंटेज को उसमें सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।